पहली नजर में प्यार, ये निश्चित रूप से पहली नजर में प्यार नहीं था, बल्कि दो आत्माएं लंबे अलगाव के बाद पुनर्मिलन कर रही हैं। प्यार अतीन्द्रिय उच्च अनुनाद के कारण है, जो गहरा आकर्षण पैदा करता है। शीशिया, आप कैसे प्लैटिनम लेखक हैं? आजीवन अकेले प्यार की कहानियां लिखती हैं। तुम तो बस एक धोखेबाज हैं। शीशिया, आप सचमुच कभी किसी रिश्ते में नहीं रहे हैं? हाँ, लेकिन किताबों की कहानियां पाठकों द्वारा प्रदान की जाती हैं वास्तविक सामग्री। तो क्या आप प्यार में नहीं पड़ना चाहती? वह तब है जब मैं चाहूं। क्या मैं बस कर सकता हूं? बस बैठ जाओ। शीशिया, भावनाओं से ज्यादा कर्म मायने रखते हैं। आत्मा सच्चे प्यार को मार्गदर्शन देगी। आपको ढूंढने के लिए कोशिश करो। मुझे आप पर विश्वास है। अलविदा। खैर, वास्तव में एक प्यार गुरु बिना अनुभव के सचमुच अपमानजनक है। शीशिया, अब जल्दी करो और अपनी नई किताब के शेष 5 एपिसोड भेजो। ऐसा लगता है मेरा प्यार शुरू होने का मौका भी नहीं मिला और पहले ही खत्म हो गया। मैं नहीं जानता मैं क्या सोच रहा था इस जगह में पढ़कर। पढ़ना बंद करो। या मुझे दो। यह क्या है? तुम समझते नहीं है ना? यह किताब दावा किया जाता है 3 दिन में प्यार देवता बनने की गाइड, यो पिकअप बाइबल। लेकिन मैंने सुना लेखक है आजीवन अकेला। बस कहानियां बनाकर लेखक ने लाखों प्रशंसक बना लिए। पिकअप सीखने के लिए आपको श्रीमु को ढूंढना चाहिए। केवल इस चेहरे पर भरोसा करके वह लाखों प्रशंसक आकर्षित कर सकता है। मुझे छोड़ दो। हर बार वह बस अच्छी बातें करता है, लेकिन उससे पूछो कि क्या उसने कभी अमल किया है। नहीं, बेचैन। तुमने इतनी प्रेमिकाएं बनाई हैं, क्या तुम अभी भी कुंवारे हो? हा हा हा। हाय, क्या मैं आपको ड्रिंक खरीद सकता हूँ? बार में हंसमुख लड़के काफी संख्या में हैं। दुर्भाग्य से यह एक पहली नजर में एक खिलाड़ी लगता है। दूर हो जाओ। इस महिला के लिए एक मार्टिनी कृपया। वही है। यह इस तरह बेहतर दिखता है। नमस्ते, आपकी मार्टिनी। ड्रिंक के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरे पास काम है, इसीलिए मैं पहले जा रही हूँ। क्या इसे विदाई चुंबन माना जाए? माफ कीजिए। मिस, आप कुछ भूल गए। धन्यवाद। माफ कीजिए, मेरी फोन बैटरी से बाहर है। क्या मैं उधार ले सकती हूँ आपका चार्जर? जरूर, आप बस मुझे अपना फोन दे दीजिए। अरे चलो बस वीचैट जोड़ लेते हैं। देखो, मैंने तुम्हें इतना दूर तक पीछा किया है, तुम बस इस तरह मुझे निराश नहीं कर सकते। अरे मैंने कई बार कहा है मुझे तुम्हें दिलचस्पी नहीं है। मुझे परेशान करना बंद करो, ठीक है? अगर तुम मुझे नहीं जोड़ते, मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगी और कहूंगी कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो।
माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। तुम्हारी माँ? क्या मैं इतनी बूढ़ी दिखती हूँ? बेबी, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लग गई? मैं तुम्हारा लंबे समय से इंतजार कर रहा हूँ। तुम और ये महिला एक जोड़ी है? मुझे विश्वास नहीं है। अब कैसा है? तुम किसे नीचा दिखाते हो? माफ कीजिए, अभी मैंने देखा तुम्हें परेशान किया जा रहा था, इसलिए मैंने बहादुरी से काम किया। मिस, आपका फोन चालू है। क्या आपको चाहिए मैं इसे अभी लाऊं? ठीक है। महिला, क्या क्या आप पहली नजर में प्यार पर विश्वास करते हैं? वह सवाल तुम्हारा, तुमने कितनी महिलाओं से पूछा है? तुम पहले हो और एकमात्र। ओह नहीं, एक पुरानी एक रात के संबंध की कहानी वास्तव में हुई मेरे साथ। शिया, कल रात तुम्हारा फोन बंद क्यों था? हमने तुम्हारे लिए एक उत्सव पार्टी तैयार की थी। मिस, आपका कंप्यूटर कल रात फ्रंट डेस्क पर छूट गया था। क्या आप अब चेकआउट करना चाहते हैं? तुम होटल में हो? कल रात तुम किसके साथ थी? होटल में चेक इन किया है ना? धन्यवाद, अभी के लिए कमरा रखो। कोई अभी भी अंदर है? अगर मुझे जिम्मेदार ठहराया जाना है तो कृपया मुझसे संपर्क करें। आपने मुझे अपना संपर्क जानकारी भी नहीं दी, मैं आपसे कैसे संपर्क करूं? शाह, आप वास्तव में अद्भुत हैं। पहली नजर में प्यार के लॉन्च के पहले दिन इसकी लोकप्रियता 10 मिलियन से अधिक हो गई। आपने नहीं देखा कि कल मैं कितना दुखी था जब एक केक फेंका गया सार्वजनिक रूप से मेरे ऊपर? शेक्सपियर ने एक बार कहा, अगर ताज पहनना चाहते हैं तो आपको स्वीकार करना होगा अनिद्रा रातें। यह आपकी प्रसिद्धि की कीमत है। लेकिन आपको मुझे मजबूर नहीं करना चाहिए कि मैं ड्राफ्ट जमा करने के लिए देर तक जागूं। मेरे काले घेरे लगभग फर्श पर पहुंच गए हैं। नहीं नहीं, चिंता मत करो। खैर शाह, एक नया प्रोजेक्ट है, क्या आप रुचि रखते हैं? नया प्रोजेक्ट? दुष्ट पूंजीपति, क्या आप भूल गए कि आपने अभी क्या कहा? फीस 10 गुना। वो असंभव नहीं है। फिर तय हो गया, मैं आपको ले जाऊंगा कंपनी के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने। बस अभी पीछे वाला, क्या वह मुबई चेन है? मैंने सुना कि वह कुछ समय पहले विदेश से लौटा और फू परिवार द्वारा स्वीकार किया गया। वह श्री फू का जैविक भाई है। जैविक भाई? फिर उनका उपनाम एक जैसा क्यों नहीं है? अमीर परिवार। हमेशा कुछ रहस्य होते हैं जो नहीं बताए जाते।
ये वही है। धन्यवाद। इतनी जल्दी मुझे पहचाना नहीं। मैं श्रीफू, क्या किशिया, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? आप कौन हैं? अच्छा, श्रीमू, मैं जिनशिया स्टूडियो से हूं और मैं व्यवसाय प्रबंधक हूं। किशिया हमारी कंपनी की सर्वश्रेष्ठ लेखिका है और मेरी पत्नी है। यह परियोजना तलाक के बारे में है। इसके लिए लेखक को विवाह का अनुभव होना चाहिए। सहयोग करो। क्या तुम शादीशुदा हो? श्रीमू, आज हम यहां अनुबंध पर हस्ताक्षर करने आए हैं। भविष्य में हम आशा करते हैं कि आप हमें और मार्गदर्शन देंगे। क्या मैं बात कर सकता हूं उसके साथ अकेले? बिल्कुल। श्रीमू, परियोजना के संबंध में आपके क्या विचार हैं? आप इससे किशिया से चर्चा कर सकते हैं। हम पूरी तरह से सहयोग करेंगे। क्या तुम शादीशुदा हो? मुझे जवाब दो। तो क्या ये एक झूठी शादी है या बिल्कुल भी शादी नहीं? मिस, तुम सचमुच झूठ नहीं बोल सकती। श्रीमू, यह सिर्फ एक रात का रिश्ता था। तुम्हें मेरे निजी मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम चाहते हो मेरी जिम्मेदारी लेना? अब तुम इसे क्यों ना कर रहे हो? माफ करना। शिया, तुम कहां थी? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। अब हमारी बारी लगभग आ गई है। फू समूह वास्तव में एक बड़ी कंपनी है। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए भी कतार में लगना पड़ता है। बैठ जाओ। तुम नीच, तुम्हें यहाँ बैठने का क्या अधिकार है? बाहर जाओ। लिन शिमन, आखिरकार हम फिर मिले हैं। और तुम मुंह परिवार से एक पैसा भी पाने की सोचना भी मत। मान, इतने सारे लोग देख रहे हैं। चलो घर पर इस बारे में बात करते हैं। नीच, अगर तुम्हारी हिम्मत है किसी भी अनुचित विचारों की, तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैंने तुम्हारी माँ को सिखाया था। ठीक है माँ। किशिया, तुम कहां जा रही हो? बेईचेन, तुम्हारी सौतीली माँ बूढ़ी है लेकिन काफी उछल कूद करती है। लेकिन यह पुरुष मॉडल काफी सुंदर है। तुम उससे कैसे निपटने की योजना बना रहे हो? मैं अभी फू परिवार में आया हूँ और अभी तक बसा नहीं हूँ। अभी कोई जल्दी नहीं है। फू फिंगर की जांच कैसी चल रही है? फू हानचुआन बहुत सतर्क है। जो धन स्थानांतरित किए गए हैं वे सभी विदेश में संभाले गए हैं। जांच करना थोड़ा मुश्किल है। श्री मू, क्या यह आपकी नई जलपरी है? मिस की, साथ खेलोगी? जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उसके लिए कौन हूं? अपनी तारीफ मत करो। तुम हो पहली और एकमात्र हो। मिस की, साथ खेलोगी? जैसा कि उम्मीद थी, पुरुष और अभिनेता एक समान हैं। वे गहरा प्यार दिखाने का नाटक कर सकते हैं।
मिस की, क्या तुम अभी मेरी चिंता कर रही थी? तुम ज्यादा सोच रही हो। तुम्हारे मामले मेरे किसी काम के नहीं हैं। अरे अरे, ये इतना गर्म क्यों है? मुकिंग, तुम बेशर्म औरत। मैं तुम्हें चुकाने पर मजबूर करूंगा। रखेल होने का दाम। मॉम मॉम मॉम। और तुम नटखट मुंह परिवार से एक पैसा भी पाने की सोचना भी मत। मेम, मुझे ना निकालो। मेयर, यह मैं हूं बेईचैन। बाहर जाओ, दूर हटो। फूजिन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारे पास स्पष्ट रूप से एक पत्नी है। तुम मेरे साथ क्यों थे? यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। बाहर जाओ। माँ, बाहर जाओ। माँ, दरवाजा खोलो। माँ, मुझे ना निकालो। मिस की, तुम मुझसे प्यार करती हो, है ना? प्यार? क्या मैं उससे प्यार करती हूँ? शायद मैं नहीं समझती कि प्यार क्या है, लेकिन इस पल मैं सिर्फ चाहती हूँ बिना किसी अंगूठी या निशान के। मिस की, मुझे धोखा देने की कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार मैं इतना कोमल नहीं रहूंगा। किसी से प्यार में पड़ने का एहसास कैसा होता है? दिल धड़कना, आवेग, दर्द, पागल सनक। खत्म हो गया, पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तुम क्या देख रहे हो? अच्छा, किताब पढ़ रहा हूं। क्या आपने यह किताब लिखी है? हाँ। मिस क्यूई, क्या आप मुझे सिखा सकती हैं कि आपसे फ्लर्ट कैसे करें? शिया, मेरे सामने ही तुम दूसरे आदमी का फोन उठाने की हिम्मत करती हो? क्या तुम अभी तक नहीं उठे? नहीं। कल रात का कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग आज के लिए टाल दिया गया है। अब फुकरू पाओ। ठीक है। नमस्ते मिस्टर मू। नमस्ते। तुम पहले ऊपर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? क्या आप फिर से बिस्तर से उठने के बाद इसे नकारने की योजना बना रहे हो? मिस क्यूई, अब काम का समय है, गंभीर रहो। और भी फू ग्रुप में मेरे इतने करीब मत आओ। समझ गया। फिर मैं सीधे ऊपर जाता हूँ। बेचैन, तुमने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। बदमाश। क्या वह कुछ गलत समझेगी? पापा,
यहाँ आओ मिस्टर शेन। प्रिया, तुम निराशाजनक हो। जैसे ही तुम बेचैन को देखते हो तुम मुझे भी भूल जाते हो। पापा, क्या तुम्हें मुझे इस तरह शर्मिंदा करना है? मिस्टर शेन, इन युवाओं को अधिक बातचीत करनी चाहिए। मिस्टर पू, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारे 2 बेटे दोनों ही उत्कृष्ट हैं। मेरे विपरीत मेरे पास केवल एक है, बेकार बेटी। तुम क्यानरो के साथ अच्छे से मिलजुल कर और देखें कि भविष्य में शेन परिवार में दामाद बनने का मौका है। श्री पू, यह अभी भी आप ही हैं जो मुझे सबसे अच्छी तरह समझते हैं। आप परिवार में शादी करने का बात कर सकते हैं इतने सुंदर तरीके से। मैंने वास्तव में कुछ सीखा है। मैंने सुना है कि मू बेइचेन, हालांकि वह एक अवैध संतान है, शेन परिवार की बेटी उसे वास्तव में पसंद करती है। ऐसा लगता है कि उन्हें अब तक साथ होना चाहिए था। उसकी एक गर्लफ्रेंड है। फिर कल रात क्या था? ये भाव क्या है? तुम ऐसे लग रहे हो जैसे अभी तुम्हें छोड़ दिया गया हो। हौसला रखो, हम आज यहां हैं एक बड़ा सौदा करने के लिए। चलो चलें। बेइचेन, तुम यहां रहो और क्यानरो का साथ दो। श्री शेन और मैं कुछ चर्चा करने के लिए हैं। ठीक है। मैंने सुना है कि मू बेइचेन एक अवैध संतान है, लेकिन शेन परिवार की बेटी उसे वास्तव में पसंद करती है। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही साथ होने चाहिए। मैं शौचालय जा रहा हूं। मिस क्यूई, क्या आप पहली नजर में प्यार पर विश्वास करती हैं? मिस क्यूई, आप मुझसे प्यार करती हैं, है ना? कैसे हो सकता है इस दुनिया में इतना सच्चा प्यार? तो आप और बेचैन, आपका वास्तव में क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता? एक रात का साथ। मैं आपको चेतावनी देता हूँ, दूर रहो बेचैन से, नहीं तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मिस शेन, क्या आप गलत व्यक्ति को निशाना बना रही हैं? मुझे धमकाना बेकार है। आपके बॉयफ्रेंड धोखा दे रहे हैं या नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आप पहले ही साथ सो चुके हैं। तुम दुष्ट। मिस शेन, यह फू ग्रुप है। यहाँ मुझे मारना अनुचित है ना? क्या तुम नहीं जानती कि श्री फू जानबूझकर हमारा मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं? भले ही तुम साथ सो चुके हो, तो क्या? तुमने फिर से गलतफहमी की है। वही था जो मेरे बिस्तर में चढ़ा। मेरे लिए वह बस एक अस्थाई बिस्तर साथी है। तुम मैं किसी और दिन आऊंगा। बेचैन, तुम्हें आना चाहिए आज रात मेरे घर खाने के लिए। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है, समझ गया। ठीक है, आज रात मिलते हैं। बेइचेन, चलो बात करते हैं। मैंने सुना है कि कल श्रीमती लिन कंपनी में हंगामा कर रही थी। क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं पापा। मुझे आप और आपकी माँ के लिए सब कुछ के लिए बहुत खेद है। इन सभी वर्षों में आप विदेश में अकेले थे। आपने बहुत कुछ सहा है। पापा, मैं कंपनी में शामिल होना चाहता हूं। कैसे अचानक आपको यह विचार आया? क्या आप और श्री शेन मेरा क्यानरो से मिलान करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं सोच रहा था अगर मैं वास्तव में शेन परिवार का व्यवसाय संभाल लेता हूं तो मुझे कुछ नहीं आता, है ना? क्या ये आपको शर्मिंदा नहीं करेगा? आप सही कह रहे हैं बेइचेन। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी कम उम्र में आप इतना गहराई से सोचेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। तो कल से शुरू करके तुम और तुम्हारा भाई कंपनी में मेहनत से पढ़ाई करोगे। भविष्य में शेन और फू दोनों ग्रुप हमारे फू परिवार के होंगे। पापा, चिंता ना करें, मैं मेहनत से पढ़ाई करूंगा। मिस क्यूई, मैंने सुना है कि आपने सुरक्षित किया फू ग्रुप का प्रोजेक्ट। कोई आश्चर्य नहीं कि आप रैंकिंग में पहले नंबर पर हैं। एक प्लेटिनम लेखक। दूसरी महिलाएं बस सुंदर होने की जरूरत है, लेकिन मुझे पैसे कमाने के लिए जिम्मेदार होना है। मिस क्यूई,
मैं भूल गया था पूछने के लिए, आपकी मुलाकात कैसी रही पिछली बार में? क्या कोई रोमांचक कहानी? कोई कहानी नहीं। पैसा कमाना अधिक विश्वसनीय है। शिया, तुम्हारा भाई मुसीबत में है। क्या हो रहा है? क्यूई डोंग, क्या तुम जानते हो मैंने कितना पैसा मुआवजे में दिया? क्या तुम अभी भी सोचते हो कि तुम एक बच्चे हो? तुम पहले से ही 19 साल के हो। तुम एक वयस्क हो। तुम जानते हो अगर तुम उसे नुकसान पहुंचाओ, आप कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। जाहिर है वह वही आदमी है जो गंदी जुबान वाला था। वह कैसे हिम्मत करता है तुम्हारे बारे में बाहर अफवाहें फैलाने की? तुम्हारी बहन बाहर खुद को बेच रही होगी। यहाँ आओ। क्या दर्द हो रहा है? नहीं। भविष्य में दूसरे जो भी कहना चाहें बस उन्हें कहने दो। हम दूसरों के कहने से जी नहीं सकते। शिया, अगले महीने मैं दवा नहीं लूंगी। मुझे और पैसे मत भेजो। माँ, तुम ये अचानक क्यों कह रही हो? मैं आज चेकअप के लिए गई थी। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बीमारी को केवल नियंत्रित किया जा सकता है और पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता। मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो उस पैसे को बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा भाई अब कॉलेज में है और खर्चे बढ़ गए हैं। मैं सचमुच बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हें अकेले इतनी मेहनत करते देखना। ये सब इसलिए क्योंकि मैं बेकार हूँ। माँ, पैसे की चिंता मत करो, मेरे पास पैसे हैं। शिया, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं है। तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं यह नहीं कहती कि वह अमीर हो। कम से कम तुम्हारे पास कोई हो जिस पर तुम भरोसा कर सको। इस तरह मैं चैन से रह सकूंगी। ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगी। लेकिन जैसा कि तुम जानती हो मैं काम में इतनी व्यस्त हूँ, मैं किससे शादी कर सकती हूँ? ये हैं वे तस्वीरें जो मैं मैच मेकिंग कोने से लाई हूँ। एक नज़र डालो और देखो अगर कोई पसंद आता है। माँ, दरअसल मैं यहाँ मेरी मदद करो। शिया, वह बॉयफ्रेंड जिसका तुमने पहले जिक्र किया था श्रीजन है ना? माँ, नहीं मैडम, शिया और मैं वास्तव में बहुत समय से साथ हैं। आज तक विलंब करके आपको भोजन के लिए आमंत्रित करना, ये वास्तव में मेरी गलती है। मैं माफी के तौर पर एक पैग लेता हूँ। बुरा नहीं, अभिनय बिल्कुल सही है। शिया, आज मैडम और तुम्हारा भाई यहाँ है। मैं इस अवसर का लाभ उठाना चाहता हूँ तुम्हें औपचारिक रूप से प्रपोज करने के लिए। क्या हो रहा है? हमने इस पर चर्चा नहीं की थी और यह हिस्सा है। शिया, कॉलेज से हम अविभाज्य रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद हमने एक कंपनी शुरू की। हमने इतने सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में हम हमेशा साथ रह सकें। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? शिया, मुझे लगता है श्रीजिन काफी अच्छे हैं। बस उन्हें हाँ कह दो। हाँ दीदी। कि शिया, मैडम हमेशा से तुम्हारी कमजोरी रही है। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम उनके सामने मुझे नकारोगी। मेरे साथ बाहर आओ। क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे बॉयफ्रेंड बनो, प्रपोज करने के लिए नहीं। शिया, एक ना एक दिन औरतों को शादी करनी ही होती है और बच्चे पैदा करने होते हैं। क्या तुम सोचती हो कि तुम्हारी वर्तमान पारिवारिक आर्थिक स्थिति के साथ क्या तुम अभी भी ढूंढ सकती हो मुझसे बेहतर किसी को? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो उस पैसे को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा तुम्हारा भाई अब कॉलेज में है और खर्चे बढ़ गए हैं। इसके अलावा तुम पहले से ही 30 साल की हो और कुछ सालों में तुम मेनोपॉजल हो जाओगी। अगर तुम तब तक इंतजार करोगी शादी के लिए, तुम्हें क्या लगता है कौन तुम्हें चाहेगा? क्यों ना आज हम इसे असली बना दें? इससे चाची को राहत मिलेगी, है ना? तुम किसी से शादी क्यों नहीं कर लेती? मैं यह नहीं कहती कि वह अमीर हो,
कम से कम तुम्हारे पास कोई हो जिस पर तुम भरोसा कर सको। इस तरह मैं चैन से रह सकूंगी। हिलो मत। मैडम हमें देख रही हैं। मुझे लगता है तुम्हें उन्हें निराश नहीं करना चाहिए। शिया, चिंता मत करो। भविष्य में मैं निश्चित रूप से तुम्हारी अच्छी देखभाल करूंगा। बीचैन, क्या तुम्हें ये रेस्तरां याद है? हम पहली बार मिले थे यहीं पर। तुम क्या देख रहे हो? कैसे हर जगह मैं जाता हूँ मुझे यह औरत मिल जाती है? बीचैन, मुझे कैसे लगता है कि तुम विशेष रूप से चिंतित हो कि चिया के बारे में। वह कैसे हो सकता है? अनुमान लगाना बंद करो, चलो चलते हैं। पापा अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कि चिया, तुम बस इंतजार करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे और बेचैन के रिश्ते को धमकाने की? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वह यहाँ क्यों है? तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, चलो वापस चलते हैं। क्या तुम किचिया के बॉयफ्रेंड हो? मिस शाइन, क्या संयोग है तुम भी यहां खा रहे हो? मिस शेन, मैं जिन झाओ हूं, जिनशिया स्टूडियो का प्रमुख। मुझे उम्मीद है कि मुझे अवसर मिलेगा शैन ग्रुप के साथ सहयोग करने का। जिनझाओ, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है? मिस शेन, आपका इससे क्या मतलब है? तुम्हारी प्रेमिका ने बेचैन को बहकाया मेरे सामने। क्या तुम्हें नियंत्रण नहीं रखना चाहिए? किचिया ने मिस्टर मू को बहकाया? यह असंभव है। किचिया वैसी व्यक्ति नहीं है। अगर उसे पुरुषों को बहकाना आता तो वह नहीं रहती 30 साल से अकेली। ऐसा लगता है कि तुम अभी भी उसे समझते नहीं अच्छी तरह। उसकी बात करें, सतह पर वह ईमानदार दिखती है, लेकिन निजी तौर पर वह बेहद उन्मत्त है। मिस शेन, मैं क्यूजिया के चरित्र को अच्छी तरह जानता हूं और मुझे लगता है कि इसमें कुछ गलतफहमी जरूर होगी। मूर्ख, मानो या ना मानो, जल्दी या बाद में तुम रोओगे। जिन जाओ, तुम क्या कर रहे हो? जिया, तुमने पहले ही मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। क्या हमें नहीं एक सामान्य वैवाहिक जीवन जीना चाहिए? जिन जाओ, मैं अभी तैयार नहीं हूं। मुझे थोड़ा और समय दो। मुझे इसके बारे में सोचने दो। क्या तुम पीछे हटना चाहते हो, या फिर तुम कह रहे हो कि तुम मू बेचैन के साथ सोई? क्यूजिया, तुम पहले से ही कुंवारी नहीं हो तो शुद्ध दिखने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं देखना चाहता हूं कि आज तुम कितनी उन्मत्त हो। जिन जाओ, मुझे छोड़ दो। जिन जाओ, आज मैं मान लेती हूं कि तुम नशे में थे। अगली बार अगर ऐसा हुआ तो हम तुरंत अलग हो जाएंगे। तुम यहां कैसे? तुम उसके साथ सोई? मिस्टर मू, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरे निजी जीवन में दखल देने का। सच में? कल तुम थी मेरे नीचे जोर से कराह रही थी और अब तुम चढ़ रही हो किसी और के बिस्तर में। मैं तो बस अपने मंगेतर के साथ एक सामान्य वैवाहिक जीवन जी रही थी, बस इतना ही। इसके अलावा तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें समझना चाहिए, है ना? फिर मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? एक अस्थाई बिस्तर साथी? तुमने फिर से गलत समझा। वह मेरे बिस्तर में चढ़ाया। मेरे लिए वह बस एक अस्थाई बिस्तर साथी है। लेकिन यह सब एक आपसी सहमति की बात है, बस इतना ही। तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं हुआ। क्यूजिया, तुम मुझे अपने साथ सोने नहीं दोगी तो तुमने खास तौर पर ढूंढा मू बेचैन से निजी मुलाकात करने के लिए। दीदी, स्पष्ट है
तुम्हें भी मेरे लिए भावनाएं हैं, है ना? क्यों जिया, तुम इसमें और नहीं डूब सकती। वह कोई नहीं है जिसकी तुम आकांक्षा करो। मिस्टर मू, हमारी मुलाकात शुरू से ही एक गलती थी। सुबह होने के बाद हम दोनों को वापस लौटना होगा अपने अपने जीवन में। हम कभी नहीं थे एक ही दुनिया से। जो पहले हुआ उसके बारे में बस भूल जाते हैं। क्या तुम महसूस नहीं कर सकते कि मैं नया तुमसे प्यार कर रहा हूँ? मैं शामिल नहीं होना चाहती तुम्हारे प्यार के खेलों में, और मैं पहले से ही सगाई कर चुकी हूँ। तुम्हारा प्यार मैं वापस नहीं कर सकती। यास्तिया, कल रात मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मैंने नहीं, तुम्हें चोट पहुंचाना चाहा था। जिन जाओ, कल के लिए धन्यवाद, मुसीबत में मेरी मदद करने के लिए मेरे बॉयफ्रेंड बनकर, लेकिन यहीं रुक जाते हैं। मुझे आशा है कि तुम्हारे पास नहीं होगा कोई और विचार। चिंता मत करो, मैं वादा करता हूं ये दोबारा नहीं होगा जैसे कल रात हुआ था। हम वैसे जिया, आज रात की फू ग्रुप मीटिंग मैं तुम्हारी ओर से शामिल होऊंगा। क्या तुम नहीं? आमतौर पर ज्यादा शौकीन नहीं ऐसे अवसरों के। असल में मैं नहीं जानती कि कैसे मुंह बेचैन का सामना करूं। अभी के लिए फिर आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। तुम क्यों हो? क्यूइजा कहाँ है? मिस्टर मू, क्यूइजा आज बीमार है। मैं उसकी ओर से आपसे संपर्क करने आया हूं। सच में? ठीक है, फिर हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक वह बेहतर ना हो जाए, और फिर हम बात करेंगे। मिस्टर मू, आप और जिया के बीच क्या कोई गलतफहमी है? वह मेरी पत्नी है। क्या संबंध तुम्हारा है? मुझे दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर वह काम नहीं कर सकती मेरे साथ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है दूसरी कंपनी में बदलने की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मू बेचैन इतना बेशर्म होगा। एक शादीशुदा औरत को भी नहीं छोड़ता। मैंने इतनी मेहनत की इस प्रोजेक्ट को सुरक्षित करने के लिए। बस यंग मास्टर मू, ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है। हमारी जिंजिया हमेशा कायम रखती है काम पहले का सिद्धांत। मैं उसे तुरंत यहां बुलाऊंगा। अपनी औरत को बाहर धकेलता है ग्राहक को खुश करने के लिए। यह वह आदमी है जिस पर किशिया की नजर है। क्या वह अंधी है? कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। वह व्यस्त हो सकती है और फोन का जवाब नहीं दिया है। ऐसी परेशानी की जरूरत नहीं है, उसे खुद मुझसे संपर्क करने दो। म्यू बेचैन, तुम सिर्फ अच्छे हो एक अच्छे परिवार में पैदा होने में। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? भाई चेन, मैंने जांच लिया है। ये जिन झाओ और किशिया सिर्फ दोस्त हैं और व्यापारिक साझेदार। वह सगाई में नहीं है। वह यहाँ है। म्यू बेचैन, पहले तुम कपड़े पहनो। इतनी घबराहट क्यों? ऐसा नहीं है कि हम पहले कभी नहीं मिले। क्या हम कहीं और बात करें? क्या तुम मुझसे बच रहे हो? तुमने गलत समझा है। मैं बस यूं ही आज और काम करना है। दीदी, तुम झूठ बोलने में बहुत खराब हो। क्या तुमने समन्वय नहीं किया जिन झाओ के साथ आने से पहले? इसके अलावा तुम्हारी लोगों की पसंद बहुत खराब है। जिन झाओ तुम्हें मेरे पास भेज सकता है प्रोजेक्ट की खातिर। अनुमान लगाओ क्या वह तुम्हें मेरे बिस्तर पर भेजेगा पैसों के लिए? यंग मास्टर म्यू, मुझे लगता है मैंने इसे कल रात बहुत स्पष्ट कर दिया। अगर कोई और काम नहीं है चर्चा करने के लिए, मैं अपनी अनुमति लेता हूँ। क्या तुम इतने इच्छुक हो उसके द्वारा इस्तेमाल होने में? हाँ, हम मूल रूप से व्यापारिक साझेदार थे। उसके द्वारा इस्तेमाल होना दिखाता है कि मेरा मूल्य है। फिर मुझे विचार करो।
मैं भी तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल हो सकता हूँ। मुझे शेन कियानरो के लिए कोई भावना नहीं है। तुम ही एकमात्र औरत हो मेरे लिए। यह तुम्हारा मामला है और इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं सिर्फ तुम्हारा हो सकता हूँ। क्यों? मुझे हमेशा मुश्किल लगता है इस आदमी के अनुरोधों को मना करने में। तुम इसे महसूस कर सकते हो, है ना? दीदी, क्या तुम जानते हो क्या परिणाम है एक आदमी को उकसाने के? सुबह सवेरे भाई बेचैन, क्या तुम जाग रहे हो? अंकल फू ने मुझे दिया तुम्हारे घर का पासवर्ड। अगर तुम अभी तक नहीं जागे हो, मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। भाई बेचैन, तुम जाग रहे हो? मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं। यहाँ क्यों है एक औरत का जूता? अंदर कौन है? कोई नहीं। बोलो, क्या यह किशिया है? किशिया, तुम बाहर आओ। किशिया, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? भाई बेचैन, क्या तुम अभी भी इस औरत की रक्षा कर रहे हो? पहले तुम बाहर जाओ। ठीक है। क्या तुमने पर्याप्त परेशानी नहीं मचाई? भाई बेचैन, तुम कैसे अनुमति दे सकते हो एक और औरत को तुम्हारे घर आने की? क्या तुम डरते नहीं? मैं अंकल फू को बताऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था, मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। क्या तुम पसंद करते हो उस औरत को इतना? मैं किसे पसंद करता हूँ ये मेरा मामला है, इसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं। अब मेरे घर से बाहर निकलो। बाहर। रुको, मैं बदल दूंगा पासवर्ड एक क्षण में। अब से मेरे घर मत आना। वे किशिया, तुम क्या कल्पना कर रहे हो? मिस शेन, तुम मुझे इतनी जल्दी क्यों ढूंढ रही हो? क्या कुछ है? देखो, तो वे हमेशा से एक साथ रहे हैं। मैं जानता हूँ तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, इसलिए मैंने विशेष रूप से किसी को भेजा इस वीडियो को पुनः प्राप्त करने के लिए। तो क्या तुम इच्छुक हो अब मेरे साथ सहयोग करने में? हमने साथ मिलकर एक छोटी कंपनी शुरू की और उसके लिए तुम सिर्फ एक दोस्त नहीं हो। ये इतना आसान नहीं है, लेकिन अब बेचैन की नजर उस पर है। अगर तुम कार्रवाई नहीं करते, मुझे डर है कि किजिया जल्द ही तुम्हें छोड़ देगी। नहीं, वह नहीं करेगी। किजिया और मैं सालों का इतिहास रखते हैं, वह ऐसा नहीं करेगी। कोई नहीं, शाश्वत दोस्त, सिर्फ शाश्वत हित। क्या तुम सोचते हो कि तुम उसे और दे सकते हो? या फू परिवार की युवा मैडम की पोजीशन अधिक आकर्षक है? चिंजाओ, आज मैं मान लेता हूँ कि तुम नशे में हो। अगर अगली बार हो तो हम तुरंत अलग हो जाएंगे। कोई आश्चर्य नहीं किजिया ने अचानक अलग होने की बात कही। वह मू बेईचैन के साथ है और छोड़ने की योजना बनाई। मिस शेन, तुम मुझे क्या करना चाहते हो? ये आसान है, जब तक तुम किजिया को बेचैन से दूर रख सको। एक सहयोगी के रूप में ये मेरी ईमानदारी है। शेन ग्रुप के साथ अनुबंध।
शेन ग्रुप कुछ ऐसा नहीं है जिसकी फू परिवार बराबरी कर सके। मिस शेन, मैं बहुत इच्छुक हूं शेन ग्रुप के साथ सहयोग करने के लिए। अच्छा, चलो अच्छे से काम करते हैं। प्रोजेक्ट अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। यह प्रस्तावित अंतिम योजना है। जांच लो कि क्या कोई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें बदलाव की जरूरत है। जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। बेचैन, बाहर आओ, बाहर आओ। वह ठीक होगा, है ना? क्या तुम सोचती हो कि बेचैन के बिस्तर में जाकर तुम फू परिवार में शादी कर सकती हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम जैसी कोई फ्यू अंकल की नजर भी नहीं पकड़ सकती। मिस शेन, मुझे जो पसंद है वो बेचैन खुद हैं, फू परिवार नहीं। मैं सोच रही हूँ कि कब तक तुम अभिमानी रह सकती हो। क्या तुम सोचती हो बेचैन तुम्हारे लिए फू परिवार छोड़ देगा? सपना देखो। मैंने सुना है तुम उसकी जिया के बहुत करीब हो। पापा, असल में मैं भी वहां गया हूं। मैं समझता हूं तुम युवा लोग उत्साह से भरे हो। मजा करना ठीक है, लेकिन गंभीर मामलों को नजरअंदाज मत करो। फौजन, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारी एक पत्नी है, तुम मेरे साथ क्यों हो? माँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, बाहर जाओ। मेन तो तुम्हें भी यह विचार था जब तुमने मेरी माँ को धोखा दिया। बेचैन, फॉर यू फॉर मीर में सब कुछ फो परिवार के फायदे के लिए है। वह कीजिए, तुम्हें संबंध तोड़ने चाहिए। अगर तुम नहीं संभाल सकते, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मैं जानता हूं। तो आज रात तुम कियानरो को डिनर पर बुलाओ और ठीक से माफी मांगो। शेन परिवार के साथ कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। तुम समझते हो मेरा मतलब, है ना? गले लगाओ। तुम हार गए। कार में बैठो। इतनी रात को कौन है? झिंझाओ। कभी कभी तुम्हें सीखना चाहिए कुछ चालें इस्तेमाल करना, ताकि यह सुनिश्चित हो कि बतख पक चुकी है और उड़ नहीं सकती। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारे लिए कुछ रात का खाना लाया और प्रोजेक्ट पर चर्चा करने। तुम सच में मुझे घर पर भी गुलाम की तरह ट्रीट करते हो। अंदर आओ। बैठ जाओ। गले लगाओ। क्या तुम नहीं खा रहे? ठीक है, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। तो मैं अपना खुद का इंतजाम करूंगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं। क्या यह अच्छा है? हम स्वाद अच्छा है, लेकिन मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। जिया, फोन का जवाब नहीं दे रही। क्या वह नाराज है? मिस शेन को घर ले जाओ। बेचैन भाई, क्या अभी घर जाना बहुत जल्दी है? क्या हमें मूवी देखने जाना चाहिए? नहीं। क्या तुमने फू अंकल से वादा नहीं किया कि मेरे साथ समय बिताओगे? शेन, क्या न रो, अपनी किस्मत पर जोर मत डालो। बस एक फिल्म देखो, ये तुम्हारा समय नहीं लेगा ज्यादा देर तक।
अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगे तो मैं बुलाऊंगा अंकल फू को। सिनेमा के लिए। शिया शिया, अगर मुंह बेचैन देखेगा बिस्तर में हमारा वीडियो, क्या वह अभी भी तुम्हें चाहेगा? आज रात तुम मेरी औरत होगी। मोड़ो। क्या हुआ बेचैन? क्या हम सिनेमा नहीं जा रहे? क्या उसने कुछ पता लगा लिया? बेचैन, मैं बहुत गर्म महसूस कर रही हूं। साफ देखो मैं कौन हूं। जिन जाओ। तुम हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूं कि शिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें पूरा करना चाहिए हमारी शादी की ड्यूटीज? तुम सच में नहीं सोचते कि मुंह बेचैन छोड़ देगा पूरे फू परिवार को तुम्हारे लिए? क्या तुम, वह सिर्फ खेल रहा है तुम्हारे साथ। दूर हटो। कि शिया, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। बेचैन भाई, क्या तुम अभी भी उस औरत को ढूंढने जा रहे हो? छोड़ दो। क्या तुम सोचते हो कि वह सच में तुम्हें पसंद करती है? वह सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है। शायद वह किसी और आदमी के साथ है और मजे कर रही है। तुम कैसे जानते हो? ठीक है, उन्हें काम में पकड़ना वीडियो देखने से बेहतर है। तुम ठीक हो? तुम बहुत अक्षम हो। इतना बड़ा मौका तुमने बर्बाद कर दिया। जिन जाओ, उसने मुझे ड्रग दिया। क्या? मुंह बेचैन, वह मेरी मंगेतर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ले जाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ड्रग देने की? बेचैन भाई, लड़ना बंद करो। अगर तुम लड़ते रहे तो कोई मर सकता है। बेचैन, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम भी शामिल थे। शेन क्यानरो, अगर मैं फिर पता लगाऊं कि तुमने उसे चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हटो। बेचैन भाई, ये सब तुम्हारी गलती है यार। तुम संभाल भी नहीं सकते एक ड्रग की हुई औरत को। तुम और क्या कर सकते हो? बेचैन, मत जाओ। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। नीचे उतरो। बेचैन, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही हूँ। जाग गए? कल रात तुमने मुझे तुम्हें पाने के लिए विनती की। क्या फिर से मुझे इस्तेमाल? क्या तुम मुझे इस्तेमाल करके फिर से छोड़ने की योजना बना रहे हो? दीदी, तुम बहुत गंदे हो। मैंने नहीं किया। नहीं? दीदी कही जिया, कुछ गलत है। अब कंपनी में आओ।
पता नहीं कौन इतना बेशर्म है। ये पेंट उसके चेहरे पर छिड़कना चाहिए। आज की हॉट सर्च फट गई। ऐसा लगता है कि एक लेखक करीजिया ने दूसरे युवा मास्टर मू को बहकाया और उसकी मंगेतर ने बिस्तर में पकड़ लिया। ऐसा व्यक्ति किताबें प्रकाशित करता है, उसे पूरे देश में प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तुम क्या बात कर रहे हो? जल्दी से चले जाओ, दूर हो जाओ। दीदी करीजिया, क्या हो रहा है? दीदी कखीजिया, मुझे विश्वास नहीं है, ये अफवाहें। कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। शुक्रिया यू। जिनजाओ, क्या वह कंपनी में है? हाँ, ऑफिस में। उसे पता नहीं था कि वह कल रात क्या कर रहा था। जब वह आज आया, उसका चेहरा सूअर के सिर की तरह सूज गया था। क्या तुमने वीडियो पोस्ट किया? क्या तुमने वीडियो पोस्ट किया? कौन सा वीडियो? क्या बकवास है? स्वीकार नहीं कर रहे, है ना? तुम सोचते हो इंटरनेट है एक कानूनी जगह। मानो या ना मानो, मैं अब पुलिस को बुलाऊंगा। जाओ और बुलाओ। क्या तुम जानते हो कौन है इसके पीछे? ये शेन कयानरो है। क्या तुम सोचते हो मुंह बेचैन तुम्हारे लिए खड़ा होगा और शेन परिवार को नाराज करेगा? जिन जाओ, उसने तुम्हें क्या पेशकश की फायदे के रूप में? क्या यह हमारी सालों की दोस्ती के लायक है? जिया, मैंने तुम्हें बहुत पहले कहा था कि मुंह बेचैन के पास ना जाओ। मुझसे शादी करो। इसमें क्या गलत है? मैं तुम्हारे लिए कहां अच्छा नहीं हूं? मुझे ड्रग करके ऑनलाइन मेरे बारे में अफवाहें फैलाकर क्या यही तरह तुम मेरा अच्छा करते हो? यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। तुमने मुझे धोखा दिया मुंह बेचैन के साथ। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। जब तक तुम अब मुझसे शादी कर लो, मैं तुरंत मिस शेन से हॉट सर्च हटवा सकता हूं। तुम हो सपना देख रहे हो। फिर क्या तुमने सोचा है तुम्हारी मां के मेडिकल बिल्स के बारे में और तुम्हारे भाई की ट्यूशन? एक बार ये बढ़ जाए, तुम पूरे उद्योग में ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। तुम सभी आय के स्रोत खो दोगे। क्यों अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हो एक मुंह बेचैन के लिए? तुम सच में नहीं सोचते कि तुम मुंह बेचैन से शादी कर सकते हो, है ना? धनी लोग आसान नहीं है प्रवेश करने के लिए। जिन जाओ, तुम कब ऐसे हो गए? वर्तमान तुम मुझे बीमार कर देते हो। घृणित खाइसिया, क्या तुम भी नहीं चढ़ गए युवा मास्टर मुंह के बिस्तर में पैसे के लिए? तो यही है तुम मुझे कैसे देखते हो। ठीक है, चूंकि ऐसा है, आज से हमारा रिश्ता खत्म। शेन कयानरो, तुम कहां जा रहे हो? तुम अवज्ञाकारी बेटे। मैंने कल ही तुमसे कहा था कि कनियानरो के साथ अच्छा व्यवहार करो। देखो तुमने क्या गड़बड़ कर दी। मुझे पता है। मैं अब उसके साथ हिसाब करने जा रहा हूं। रुको, तुम अभी भी चाहते हो कटियानरो के साथ हिसाब करने? क्या तुम जानते हो अंकल शेन पहले ही मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी उम्र में मुझे तुम्हारी गड़बड़ के लिए डांट सहनी पड़ती है। क्या तुम मेरे लायक हो? पापा शांत हो जाओ। बेचैन अभी युवा है, उसका इधर उधर खेलना सामान्य है। मैं अंकल शेन को समझाऊंगा। जरूरत नहीं, कनियानरो ने कहा। जब तक वह अपना गुस्सा निकाल लेती है, शेन परिवार इसे छोड़ देगा। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो उस समय तुम भी आंखें मूंद ली थीं माँ के साथ हुई घटना पर। तुमसे महिलाओं को बलि का बकरा बनाना। तुम पापा पापा दीदी ककीजिया, मैंने सुना तुम और जिनजाओ पहले झगड़ रहे थे। वही है जिसने तुम्हें फंसाया। उससे ही जाना चाहिए। सही, तुम सही हो। यह मामला नहीं इतनी आसानी से खत्म हो सकता। यू, क्या तुम मेरी मदद करोगे? माँ, यह एक अस्पताल है, इसलिए हम इस बारे में बाद में बात करते हैं। ये सब तुम्हारी गलती है। जब से तुम फू परिवार में लौटे हो, कुछ अच्छा नहीं हुआ है। तुम बाहर निकलो। लिन शिमियन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि अपना मुंह बंद रखो, या मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हारे घोटाले कल सुर्खियों में होंगे।
मेरे क्या घोटाले हैं? बकवास मत बोलो। पापा के लिए जो अभी भी अंदर हैं, मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ सकता हूँ। ओह, तुम मुझे मारना चाहते हो? बेटा जल्दी देखो। बेचैन, मैं अपनी माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ। तुम पहले वापस जाओ और आराम करो। मैं यहाँ पापा का ख्याल रखूंगा। ठीक है। मु बेचैन, तुमने इससे अच्छे से छिपाया है। भाई चेन, फुहानचुआन ने हाल ही में फायदा उठाया है फॉ के गिरते हुए शेयर मूल्य का, ताकि खुदरा निवेशकों को जमकर हासिल कर सके। आंतरिक संघर्ष का क्या शानदार मामला है, और वह इससे मुनाफा कमाता है। हमें जल्दी करने की जरूरत है। कि शिया के बारे में सभी ट्रेंडिंग सर्च हटाओ। अगर मैं कहूं कि मैं यह नहीं कर सकता, फिर खुद ही देखो। बूढ़ा है लेकिन अभी भी इतनी जंगली तरह से खेल रहा है। अगर ये ट्रेंडिंग सर्च पर आ गया, क्या ये फट नहीं जाएगा? मु बेइचियन, तुम क्या सोचते हो कि तुम कौन हो? बॉस। आदेश दो सभी हटाने के लिए कि शिया से संबंधित ट्रेंडिंग सर्च। हाँ। मु बेइचियन, मैंने तुम्हें कम आंका था। यह कैसे हुआ? क्या तुमने इसे पा लिया? हाँ, मैंने उसकी लापरवाही का फायदा उठाया ताकि मूल वीडियो की चोरी से कॉपी कर सकूं इस USB ड्राइव में। मुझे पता था, जिन झाओ के व्यक्तित्व के अनुसार उसके पास बैकअप जरूर होगा। बहन की शिया, अगला क्या करने की योजना बना रही हो? आओ और देखो, उपपत्नी घटना ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है। ये पता चला है कि यह एक बॉस द्वारा एक कर्मचारी को ड्रग देने का मामला है। ओह माय, यह नीच बॉस, क्या यह जिनझाओ नहीं है? उसने वास्तव में बहन की शिया को ड्रग दिया और उस पर हमला करने का इरादा किया। मुझे एहसास हुआ कि उसकी बहन की शिया के प्रति अशुद्ध इरादे थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह कर सकता है ऐसे पशुवत चीजें। ये बहुत घिनौना है। वह बस हमारे उद्योग के लिए एक अपमान है। बिल्कुल। चलो चलें, चलो इस नीच को सबक सिखाएं, एक अच्छा सबक। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वह कुतिया फिर से साफ हो गई। मिस शेन, तुम कौन हो? तुम कौन हो? मिस शेन, तुम्हें मुझे बचाना होगा। जिन जाओ, तुम कैसे बन गए इतना गड़बड़? कि शिया, उसने पूरा वीडियो प्राप्त कर लिया उस दिन से और मुझे बलात्कार का आरोप लगाया। अब पुलिस हर जगह मुझे ढूंढ रही है। क्या मूर्ख है? कोई आश्चर्य नहीं कि शिया तुम्हें नीचा देखती है। तुम्हारे दिमाग के साथ एक सुअर भी तुमसे ज्यादा चालाक है। मिस शेन, तुम्हें कोई रास्ता ढूंढना होगा मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें करना होगा मेरे लिए एक और काम। शिया, शिया, तुम्हें क्या हुआ है? शिया, शिया। शेन कियानरो, तुम क्या चाहते हो? कि शिया, इस बार देखते हैं कि तुम्हें कौन बचा सकता है। भाई चेन, शांत हो जाओ। इस तरह गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। शिया, शिया खतरे में है। मैं कैसे शांत हो सकता हूँ? चिंता मत करो, हमारे लोग सभी तैनात कर दिए गए हैं। हमें जल्दी ही उसे ढूंढ लेना चाहिए। तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुराने की हमारी कियानरो का आदमी? तुम्हारे पास जरूर है बहुत सारी हिम्मत। मैंने नहीं किया। अभी भी जवाब दे रही हो? ऐसा लगता है मुझे तुम्हें एक सबक सिखाना होगा ताकि तुम सीधे हो जाओ। क्या तुम जानते हो कि अपहरण गैरकानूनी है? गैरकानूनी? तुम्हें पता लगाना चाहिए कि शेन परिवार की स्थिति हाइशी में वास्तव में क्या है। शेन परिवार का क्या? प्रतिष्ठित शेन परिवार केवल सहारा लेता है।
धमकियों, शोषण और निजी सजा का। क्या ऐसा है? यह वास्तव में आंखें खोल देने वाला है। कीशिया, तुम अब मेरे हाथों में हो और अब भी जवाब देने की हिम्मत है? इतना बातू नहीं, मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। तुम्हें मुझे लात मारने की हिम्मत है? मैं तुमसे अभी खत्म नहीं हुआ हूं। अच्छी सलाह मत ठुकराओ, वरना मुश्किल रास्ता अपनाना पड़ेगा। तुम दोनों इसे मेरे लिए पकड़ो। तुम क्या कर रहे हो? कहो, अगर तुम्हारा चेहरा बिगड़ जाए तो क्या बेचैन भाई अब भी तुम्हें पसंद करेंगे? तुम्हारी हिम्मत? मेरी हिम्मत है। तुम ठीक हो? तुम अभी भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो? वह जो सच्चे दिल से तुमसे प्यार करता है केवल मैं ही हूँ। शीन सेन रो, मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि मुझे तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। पहले ये सोचकर कि तुम एक महिला हो, इसलिए मैंने तुमसे बहस नहीं की। लेकिन अगर तुम उसे फिर से चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। बेचन भाई, क्या मेरे भाई चेन ने जो कहा, क्या वह स्पष्ट नहीं है? मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती है जिससे तुम बार बार चोटिल हो रहे हो। यह तुम्हारी गलती नहीं है। हम चलो शादी कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम खुलेआम मेरे साथ खड़े रहो। मैं ठीक है, मैं बहुत जल्दबाजी कर बैठा। मुझे पता है कि तुम हैरान हो। अभी अच्छी तरह आराम करो। ठीक है। सो जाओ। श्या, मैं कभी नहीं होने दूंगा किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने। फू हंचुअन की जांच कैसी चल रही है? यह लगभग पूरी हो गई है। केवल आखिरी आइटम बचा है, मुख्य सबूत। अगले महीने यह देश वापस भेज दिया जाना चाहिए। पापा, तुम आखिरकार जाग गए। कंपनी अब कैसी है? पापा, जब आप कोमा में थे, कंपनी बेचन की घटना के कारण शेयर की कीमत गिर गई और अब कई शेयरधारक अपने शेयर वापस लेने का विरोध कर रहे हैं। क्या? ट्रेंडिंग खबर। मैंने पहले ही इसे हटाने की कोशिश की है, लेकिन अब यह शेन परिवार है जो लगातार दबाव डाल रहा है। ऐसा लगता है अंकल शेन बहुत संतुष्ट नहीं हैं बेचन के व्यवहार से। यह अवज्ञाकारी बेटा। H1, जल्दी मेरी मदद करो एक मीटिंग तय करने में अपने अंकल शेन के साथ। ठीक है। बाय हिन, मैं और तुम्हारे अंकल शेन पहले ही चर्चा करके सहमत हो गए हैं। तुम्हारी कैनरू के साथ सगाई के बारे में यह अगले महीने तय की जाएगी। कौन सी सगाई? मैं सहमत नहीं हूं। अब कंपनी को समस्याओं का सामना करना पड़ा है। शेन परिवार मदद करने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन एकमात्र शर्त यह है कि तुम कैनरू से शादी करो। तो तुम सबने चर्चा करके सहमति जताई कि मुझे बेच दो। कियानू दिखने या परिवार की पृष्ठभूमि के मामले में क्या तुमसे मेल नहीं खाता? इसके अलावा यह मामला तुम्हारे द्वारा हुआ था। क्या तुम्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? पापा, क्या यह तुम्हारा कंपनी चलाने का पहला दिन है? एक छोटी सी अफवाह फू ग्रुप को नष्ट कर सकती है? या यह है कि किसी ने जानबूझकर संकट पैदा किया है? पाइशन, पिछली बार क्या तुमने नहीं खुद कहा था कि तुम चाहते हो केनरू के साथ रिश्ता बनाना? हाँ। चूंकि तुम खेलना चाहते हो वो व्यापारिक शादी का खेल, तुम्हारा व्यक्तिगत रूप से शादी करना, क्या यह अधिक ईमानदार नहीं है? बकवास। यह मामला तुम्हारे चुनने के लिए नहीं है। अगर तुम शादी नहीं करना चाहते तो फ्यू परिवार से बाहर निकल जाओ। मैं शादी नहीं करूंगा। तुम में से जो कोई भी शादी करना चाहता है उन्हें शादी करने दो। तुम अवज्ञाकारी बेटा, क्या तुम मुझे गुस्से से मारने की कोशिश कर रहे हो? पापा, शांत हो जाओ। मैं फिर से जाऊंगा
और उससे ठीक से बात करूंगा। तुम यहाँ क्यों हो? मैं आया बहन को काम से लेने के लिए। मिस की, तुम क्या पीना चाहोगी? नहीं धन्यवाद। मुझे नहीं पता मिस्टर फू कि तुमने मुझे विशेष रूप से यहाँ क्यों बुलाया। क्या बात है? मिस की, मेरा फूशन और शिन परिवार अभी एक सगाई तय की है, लेकिन बेचन ने मना कर दिया। इसलिए मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आओ और बात करो, क्योंकि तुम बड़ी हो बाइशन से। मुझे लगता है कि तुम उससे अधिक समझदार होनी चाहिए। मिस्टर फू, बैचन फू परिवार का अंग नहीं है। उसे खुद के लिए चुनने का अधिकार है। मुझे भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है उसके निर्णय में। मिस की, मैं तुमसे उसे मनाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कि तुम खुद ही उसे छोड़ दो। क्या उसे पता है कि तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम जाकर बेचन को बता सकते हो, लेकिन तुम्हारी पृष्ठभूमि के साथ मुझे डर है कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं है फूल सवार से मुकाबला करने के लिए, या यूं कहें बेचन भी कोई मुकाबला नहीं है। तो तुम यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं हो मुझसे, बल्कि मुझे सूचित करने के लिए। वैसे भी चुनाव अब भी तुम्हारा है। मैं बस तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ जोखिम उनके बारे में, लेकिन फू परिवार के खिलाफ जना पक्का बुरा खत्म होगा। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ फू परिवार का एक कॉन्ट्रैक्ट है 50 मिलियन का। इसे कॉम्पेंसेशन समझो फू परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए। मिस की, मैंने सुना है कि तुमने अभी अपना काम खो दिया है और अपना स्टूडियो शुरू किया है। अगर फू और शिन परिवार मिलकर काम करें तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए, मुझे लगता है तुम्हें जीना मुश्किल होगा इस इंडस्ट्री में। मैं तुम्हें दे सकता हूँ 2 दिन। मुझे विश्वास है तुम एक समझदार इंसान हो और पक्का मुझे एक संतुष्टिजनक जवाब देंगे। तुम्हारी बैकग्राउंड के साथ ये काफ़ी नहीं है फू परिवार से मुकाबला करने के लिए, या इससे बेहतर पीछन भी कोई मुकाबला नहीं है। ये अच्छा लगता है। चुनाव मेरा है, लेकिन बस मुझे इनकार करने का कोई मौका नहीं है। कर्फू और शन परिवार मिलकर तुम्हें ब्लैकलिस्ट करने के लिए तुम्हें जीना मुश्किल होगा इस इंडस्ट्री में। मैं तुम्हें दे सकता हूँ 2 दिन। मुझे विश्वास है तुम एक समझदार इंसान हो और पक्का मुझे एक संतुष्टिजनक जवाब देंगे। म्यू बेचन, मैं क्या करूँ? हे, क्या तुम अकेली हो? क्या तुम ड्रिंक लेना चाहते हो? चलो आओ। काफी गुस्से वाली हो, मुझे पसंद है। मेरे साथ आओ। मुझे छोड़ो, मैं तुम्हें नहीं जानती। आओ मेरे साथ रहो। खड़ो। चलो मेरे साथ आओ। यहाँ से निकलो अभी। मू बेचन, तुम आखिर आ गए। क्या तुम जानते हो कितना खतरनाक है रात को अकेले बाहर आना? मुझे माफ करो। मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लाता हूँ। मत जाओ। पाइशन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें सचमुच पसंद करता हूँ। आखिरी बार के लिए म्यू बिशन, मुझे जिद्दी होने दो। यह आखिरी बार। मॉम, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम चोट खाए हो? सियाक्सिया, किस प्रकार के लोग तुमने अपराध किया है? वे अंदर आए और चीजें तोड़ना शुरू कर दिया।
और कहाँ दूर रहना उस मुकुट से। ये फुहानचुआन है। मॉम, मैं तीखून, मैं इसे संभाल लूंगा। मिस की, मैंने सुना है कि कल रात तुम फिर बेचन के घर गए थे। आज बस एक छोटा सा वार्निंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जल्द ही फैसला कर लोगी। मॉम, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। अगर मिस की पहले ही समझ लेते तो इतनी परेशानी नहीं होती। तुम्हारा क्या मतलब है? बॉस फू, मैं बेचन से ब्रेकअप कर लूंगा, लेकिन मैं यूज एक समन की तरह नहीं समझती। रुको मिस की, अगर तुम साइन नहीं करते तो मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? क्या तुम मुझे मजबूर कर रहे हो पाइशिंग को बेचने के लिए? सियाक्सिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पाइशिन, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। म्यू बेशन, चलो ब्रेकअप करते हैं। तुमने क्या कहा? मैंने कहा ब्रेकअप करते हैं, अब एक दूसरे से मिलना बैंड करते हैं। तुम मुझसे ब्रेकअप क्यों कर रहे हो? क्या कोई तुम्हें धमकी दे रहा है? नहीं, मैं बस, मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था। देखो, यह सहयोग समझौता है मेरे और फऊ परिवार के बीच। मू बेचेन, मैंने तुम्हें बेच दिया है। मेरे लिए तुम्हारी कोई और मूल्य नहीं है। अब से कृपया मुझसे दूर रहो। मैंने कहा था तुम मुझे इस्तेमाल कर सकते हो। क्या हम कल ठीक नहीं थे? तुम सिर्फ एक दुष्ट हो। तुम्हारे साथ रहना मुझे घृणा कराता है। बेचैन, मुझे माफ करो, मैं सच में माफी चाहता हूँ। क्या तुमने उसे धमकाया? क्या तुमने? बेचैन, मैंने यह किया तुम्हारी मदद के लिए। तुम्हें क्या अधिकार है मेरे लिए फैसले लेने का? बेचैन, चूंकि तुम फू परिवार में लौट आए हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे जैसे अमीर परिवारों में बहुत सी महिलाएं सिर्फ पैसे के पीछे होती हैं। तुम सोचते हो कि शिया एक अपवाद होगी? भले ही उसे पैसा पसंद हो, तो क्या? जब तक मेरे पास है मैं उसे दे सकता हूँ। उसकी जिंदगी का क्या? क्या उसे बचाया जा सकता है? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सोचते हो पिता इतने आसान है निपटने में? मैं तुमसे कहने से नहीं डरता। तुम्हारी माँ की किस्मत उस समय पिता के आदेश से थी। इससे पहले कि वह किशिया के खिलाफ कार्रवाई करे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि आज्ञाकारी बनो और कियानरो से शादी करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम पहले ही अलग हो चुके हैं। क्या तुमने कभी मुझसे प्यार किया? बस एक पल के लिए भी? मू बेचैन, मैंने तुमसे कहा था, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहा था। तो ये सब मेरी ही कल्पना थी। किसे पता था कि पौराणिक प्लेबॉय मू बेचैन वास्तव में इसे गंभीरता से लेगा? क्या तुम सच में ये करने जा रहे हो? मैं और शेन कियानरो सगाई कर रहे हैं। फिर बधाई हो। ये एक अंगूठी है जो मैंने खुद बनाई है।
मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी कि इसे तुम्हें प्रपोज करते समय इस्तेमाल करूंगा। चाहे कभी भी हो, वह व्यक्ति जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ वास्तव में सिर्फ तुम हो। मैं यह अंगूठी स्वीकार नहीं कर सकता। भले ही तुम इसे फेंकना चाहो, मेरे जाने के बाद ऐसा करो। शिया, जब तक तुम कहो मैं उससे शादी नहीं करूंगा। युवा मास्टर मू, मैं पहले ही तुमसे अलग हो चुका हूँ। तुम्हें वापस लौटना चाहिए अपनी दुनिया में। तुम मुझे क्यों नहीं चाहते? क्या तुम मुझे बता सकते हो क्यों? मुझे और कितनी बार तुम्हें बताना पड़ेगा? मुझे वह मिल गया है जो मैं चाहता था। मेरे लिए तुम्हारी कोई और मूल्य नहीं है। मैं समझ गया। खैर, मैं तुम्हारे आराम में बाधा नहीं डालूंगा। शुभ रात्रि। जब कियानरो बाद में आएगी, उसे अच्छी तरह से सांत्वना देना। मुझे पता है। पुराने शेन आखिरकार आ गए। जल्दी से बैठो। भाई बेचैन। पुराने फऊ, तुमने अपने बेटे को कैसे पाला कि वह हर दिन एक औरत के पीछे लटका रहे, मरने जैसा अभिनय करते हुए? कैसे? मेरी कियानरो उसके लिए पर्याप्त नहीं है। अगर बेटा नहीं सिखाया गया तो यह पिता की गलती है। मैंने गंभीरता से उसकी आलोचना की है। युवा लोगों के लिए हमें उन्हें और मौके देने चाहिए। अगर कियानरो को उसे पसंद नहीं होता, मैं निश्चित रूप से सहमत नहीं होता। बेईचेन, जल्दी से अंकल शेन को टोस्ट करो। अंकल शेन, मैं पहले अपरिपक्व था, अब से मैं कियानरो की अच्छी देखभाल करूंगा। पापा, हमने अभी तक खाना भी नहीं खाया है और तुम भाई बेचैन को पीने के लिए कह रहे हो। इससे पेट खराब होता है। मेरी लड़की को देखो, वह अभी तक शादी भी नहीं हुई है और वह पहले ही उसका पक्ष ले रही है। फिर चलो खाते हैं। खाओ, चलो। तुम मुझसे नफरत करते हो, है ना? फऊ परिवार के लिए मैंने तुम्हें शेन परिवार को बेच दिया। नहीं, मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसे व्यक्ति हो। हमारे अलग हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है और तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते। मो बेचैन, हम पहले ही अलग हो चुके हैं। तुम फिर से यहाँ क्या कर रहे हो? तुम थोड़े बेरहम हो। मेरे विपरीत हमेशा तुम्हारा सोचता रहता हूं। मो बेचैन, तुम क्या चाहते हो? मैं शादी कर रहा हूं। बधाई हो। क्या तुम मेरी शादी में आओगे? मैं व्यस्त हूँ। तुमने उसे खोलकर तारीख भी नहीं देखी। Your Saint Greeks, your team glow। क्या तुम बेकार की बातें बंद कर सकते हो? तुम तो निमंत्रण लेने की भी हिम्मत नहीं करते। मत कहो कि तुम चाहते हो हमारी पुरानी आग को फिर से जलाना। मैं आऊंगा। भाई चेन, तुम आखिरकार आ गए। तुम देर से आए हो, हमारी सभाओं में नहीं आए। हाँ भाई चैन, लगभग सोचा कि तुम दृश्य से सेवानिवृत्त हो गए। वह चीज कहाँ है जो मैं चाहता हूँ? सब यहाँ है। लक्ष्य पर सटीक मारने की गारंटी है। धन्यवाद। मैं अब जा रहा हूँ। एक पैग नहीं लेंगे? सही है। शो शुरू होने वाला है। बधाई हो। बधाई हो। तुम्हें मेरी शादी में आने की इजाजत किसने दी? मैंने उसे आमंत्रित किया। क्या तुम हमेशा उसे नापसंद नहीं करते थे?
उसे देखने दो कि हम शादी कर रहे हैं। क्या तुम खुश नहीं हो? ठीक है, चलो वहां चलते हैं। अगला, चलो गर्मजोशी से तालियां बजाकर दूल्हा दुल्हन का स्वागत करें। अरे वाह, वे बहुत अच्छे से मेल खाते हैं। वे एक आदर्श जोड़े की तरह हैं। दो शक्तिशाली परिवार मिलकर एक हो रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ आज उनके शेयर्स कितने गुना बढ़ेंगे। दुल्हा, क्या तुम लेते हो इस महिला को अपनी पत्नी के रूप में? बीमारी में और स्वास्थ्य में, धनी या गरीब होने पर, जब तक तुम दोनों जीवित रहोगे तब तक, जब तक मौत तुम्हें अलग ना कर दे। क्या तुम सहमत हो? भाई बेचैन। मैं नहीं। जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह ये है। भाई बेचैन, इतने महत्वपूर्ण दिन पर मजाक न करो। मजाक? शेन कियानरो, तुम किसी से भी बेहतर जानते हो। आज की शादी शुरू से अंत तक बस तुम्हारी ख्वाहिश भरी सोच थी। भाई बेचैन, अगर तुम कभी मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे तो तुमने क्यों नहीं शुरू से ही मुझे अस्वीकार किया, अब तक खींचा? क्या ये सबको मेरा मजाक उड़ाने के लिए है? क्या मैंने तुम्हें अस्वीकार नहीं किया? क्या यह काम किया? लेकिन सब कुछ जो मैंने किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने मेरे पिता का इस्तेमाल किया मुझे दौड़ डालने के लिए। बार बार तुमने की शिया को चोट पहुंचाई मुझे धमकाने के लिए। क्या यह तुम्हारा प्यार है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे फिर से कहने दो, मेरे दिल में सिर्फ की शिया है। अपित्र पुत्र, तुम क्या कर रहे हो? बेचैन, आज इतने मेहमानों के साथ अगर कुछ है शादी के बाद बात करते हैं। आज मैं सामने इन सभी मेहमानों के पूरी तरह से खत्म इस शादी की तमाशा। यह मुंह बेचैन शादी रद्द करने के लिए दृढ़ संकल्प है। यह शादी वास्तव में जीवंत है। बिल्कुल। शेन परिवार की युवती सार्वजनिक रूप से अपमानित हुई, ये बहुत शर्मनाक है। अगर ये बात फैल गई, भविष्य में उससे कौन शादी करेगा? चुप रहो तुम सब। बूढ़े फू, पिता, यह वह है जो तुमने अपने अच्छे बेटे को सिखाया। ओह बूढ़े शेन, मेरा यह मतलब नहीं था। आज फू परिवार ने मेरी बेटी का इस तरह अपमान किया। मैं कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आज की शादी हम शेन परिवार इसे रद्द कर रहे हैं। ये छोटा बदमाश, मैंने तुमसे कहा था वह फू परिवार का अभिशाप है। दशकों की दोस्ती शेन परिवार के साथ बर्बाद हो गई है। मू बेइचेन, तुमने सार्वजनिक रूप से मेरी बेटी का अपमान करने की हिम्मत की। हमारा शेन परिवार और तुम्हारा फू परिवार कट्टर दुश्मन है। अंकल शेन, पुराने शेन। कियानरो, चलो चलें। पुराने शेन, इस पर शांति से बात करते हैं। तुम्हारी फू कॉरपोरेशन बस दिवालिया होने की प्रतीक्षा करो। जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। मैं भाई बेचैन से शादी करना चाहता हूँ। जाओ। पापा। जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। पुराने शेन, तुम अवज्ञाकारी बेटे, क्या तुम समझते नहीं? एक बार शेन परिवार निवेश वापस ले ले, फू परिवार खत्म हो जाएगा। वापसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं। फू परिवार जल्द ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारा क्या मतलब है? इतने सालों से तुम्हारा फू परिवार चुपके से शेयर की कीमतों में हेरा फेरी की है और निवेशकों की संपत्ति हड़प ली है। तुम सोचते हो धन विदेश ले जाकर तुम चैन से सो सकते हो और कानून से स्वतंत्र रूप से बच सकते हो। बेचैन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हें बनाना चाहता हूँ जेल में सड़ने के लिए। जेल में सावधानी से विचार करो। निदेशक फू, क्या यह सबूत सच है या नहीं? निदेशक फू, तुमने जो संपत्ति स्थानांतरित की कुल 2 अरब पूरी तरह से मानदंड पूरा करती है, आजीवन कारावास के लिए। तुम्हें क्या कहना है? युवा निदेशक फू, तुम्हारे बारे में पिता की योजना, क्या तुम इसके बारे में जानते हो? क्या तुम स्वयं भी शामिल हो? सभी ये मामले सब मेरे पिता ने अकेले किए थे। मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अवज्ञाकारी बेटे, तुमने क्या कहा? ओह, पूछना बंद करो, दूर जाओ। पापा, इस बारे में सोचो। अगर हम दोनों जेल चले जाते हैं तो फू कॉर्प वास्तव में खत्म हो जाएगी। जैसी उम्मीद थी, सच्चे पिता और बेटे, रिश्तेदारों को त्यागने की यह आदत हड्डी तक विरासत में मिली है। फू हान चुआन, क्या तुम सोचते हो कि तुम बच सकते हो? पहले
तुमने पिता का इस्तेमाल किया और मेरा की शिया के साथ घोटाला, शेयर की कीमतों में हेराफेरी करने के लिए। फिर विदेशी खातों का उपयोग करके तुमने कम कीमत पर शेयर खरीदे। तुमने सोचा कि किसी को पता नहीं है। मैंने कहा बस एक छोटा सा घोटाला, तो क्यों फुल स्टॉक? इतने समय से नीचे है, पता चला कि एक चोर है। ऐसा लगता है कि फू पिता और बेटे दोनों गिरफ्तार होने वाले हैं। पूरी फू कॉर्प तुम्हारी है, क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? पापा, यह सब उसकी बकवास है। मैंने यह नहीं किया। किस कोई अधिकार है फूड स्टॉक को नियंत्रित करने का? पिता, तुम कृतज्ञ हो। क्या ऐसा है? तुमने मुझे क्या दिया है? हालांकि मैंने शीर्षक रखा है फू नेता का। हर कंपनी का निर्णय तुम्हारे द्वारा किया जाता है ना? तुम कभी नहीं मुझ पर भरोसा किया। बस बहस बंद करो पिता। एक बार जेल में पर्याप्त समय होगा तुम्हारे लिए धीरे धीरे चर्चा करने का। सज्जनों, जांच के अनुसार तुम आर्थिक अपराधों के संदेह में हो। कृपया हमारे साथ आओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरे बेटे को गिरफ्तार मत करो। छोटे बदमाश, ये सब तुम्हारी गलती है। मैंने तब तुम्हें क्यों नहीं गला घोंटा? मूकिंग, तुम बेशर्म छोटे बदमाश। मैं तुम्हें एक छोटा बदमाश बना दूंगा। यह तुम्हारी किस्मत है। लिन शिमन, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया, सब कुछ जो तुमने किया, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। तो क्या वह इस सब की हकदार थी? तुमने कैसे उस समय मेरी माँ को बर्बाद किया, आज मैं भी तुम्हें उसी तरह बर्बाद करूंगा। अब से मैं तुम्हें बनाऊंगा, फिर कभी सिर न उठाने वाला। ओह प्रिय, तुम और क्या चाहते हो? मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम्हारी माँ की तरह वह सस्ती, किसी का छोटा प्रिय बनना। क्या ये मैडम फू नहीं है? हे भगवान, यह तीव्र है। क्या तुम एक उपपत्नी नहीं रही हो इतनी बूढ़ी उम्र में? कितनी बेशर्मी। वीडियो? कौन सा वीडियो? तुम नहीं, ये मैं नहीं हूँ। माँ, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? लिन शिमियान, यह सब इस व्यक्ति की वजह से है। वह झूठ बोल रहा है। ये लिन शिमियान बहुत चरित्रहीन है। क्या वह बार बार अपराधी है? इस स्थिति को देखते हुए हाँ, फू हानचुन शायद नहीं है। बूढ़े आदमी का जैविक पुत्र, सही? आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम क्या कर रहे हो? बस, अगर तुम फिर कानून प्रवर्तन में बाधा डालने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। माँ, तुमने कड़ी मेहनत की है। अगर कुछ है जिसके साथ मुझे सहयोग करने की जरूरत है, कृपया मुझसे संपर्क करें। मैंने आखिरकार तुम्हारा बदला ले लिया है। शिया, सब कुछ खत्म हो गया है। इस बार कोई नहीं रोक सकता हमें एक साथ रहने से। तुम क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। मू बेचैन। हाँ, मैं करूंगी। तो शुरू से तुमने कभी इरादा नहीं किया शेन कैनरो से शादी करने का? जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा, मैं तुम्हारी होने के लिए ही बना था। मैं तुमसे प्यार करता हूं। ये 10 करोड़ का चेक है। जब ये हो जाएगा, मैं कोई तरीका ढूंढूंगा तुम्हें विदेश भेजने का। क्योंकि तुम इतने बेरहम हो, मुझे दोष मत देना कि मैं भी बेरहम हूँ। आह बहन की शिया, तुम्हारी नई किताब का डिजाइन और लेआउट पहले ही हो चुका है। अगर तुम्हें ठीक लगे, मैं प्रिंटिंग फैक्ट्री को व्यवस्थित करूंगा काम शुरू करने के लिए। ठीक है, जब मुझे समय मिलेगा मैं गौर से देखूंगा। ओह, वैसे फू ग्रुप ने भी भेजा है एक नया सहयोग समझौता। क्या तुम देखना चाहोगी? फू ग्रुप। सब लोग, आज नए सीईओ का उद्घाटन है। सब लोग जोश दिखाओ।
मैंने सुना है नया सीईओ अभी विदेश से लौटा है और कम उम्र में ही उसके पास पहले से ही है विदेश में 2 फंड कंपनियां। अविश्वसनीय। हमारा फू ग्रुप एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। बात करना बंद करो, सीईओ आ गया है। ये दूसरे युवराज मुंह कैसे हो सकता है? बिल्कुल। लगता है सब हैरान हैं। आगे मैं सबको समझाऊंगा आधिकारिक रूप से। फू ग्रुप मेरे द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया है। आगे इसमें संभालूंगा और मेरी टीम। ये पक्षपात क्यों? तुम मेरी पत्नी हो, जो मेरा है वह तुम्हारा है। सावधान। शिया 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 तुम्हें टिके रहना चाहिए। तुम ठीक हो जाओगी, मुझे यकीन है। मुझे छोड़ दो। तुम मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो? भाई चेन, मैं व्यक्ति तुम्हारे पास लाया हूं। आह, तुम क्या करने वाले हो? अगर तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। भाई चेन, आगे हम क्या करें? उसे पुलिस स्टेशन भेज दो। मुझे सबसे अच्छा वकील दिलाओ। उसे जानबूझकर हत्या के लिए मुकदमा करो। मैं चाहता हूं कि वह बिताए अपना बाकी जीवन जेल में। अच्छा, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूं। मरीज गंभीर मस्तिष्क आघात से पीड़ित है। वर्तमान में अभी भी कोमा में है। तो वह कब जागेगी? यह कहना मुश्किल है। यह मरीज के ठीक होने पर निर्भर करता है। अगर तेज, कुछ महीने। अगर धीमा, संभवतः कई साल। शिया शिया, जल्दी जागो, ठीक है? चेनगे, मैंने पहले ही सबूत सौंप दिए हैं पुलिस स्टेशन को। शेन कैनरो का गिरफ्तारी वारंट जल्द ही जारी होना चाहिए। ठीक है। कैनरो, तुम विदेश जा, हालात शांत होने के बाद वापस आ जाओ। मैं समझ गया पापा। मिस शेन, आप पर हत्यारा किराए पर लेने का शक है। कृपया हमारे साथ चलें। मुझे छोड़ दो। क्या तुम जानते हो मेरे पिता कौन हैं? उसे ले जाओ। वार्ड में व्यक्ति कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। वह अभी यहीं था। मैं कौन हूं?
कीशा नर्स, क्या तुमने देखा है कीशा वही है वार्ड में? वही नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं नहीं। धन्यवाद कीशा। इस महिला को दीजिए एक मार्टिनी। वह आखिर कौन है? यह आदमी, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? लेकिन वह काफी सुंदर है। भैया, क्या तुम पहली नजर में प्यार पर विश्वास करते हो?